लेकर संभल तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, सख्त इंतजाम कर दिए गए। संभल की अगर बात करें तो 12,000 कैमरों से जो है वो नजर रखी जा रही है। ताजियों का जुलूस जब निकलेगा उसमें किसी तरह की कोई चूक ना हो, कोई गुट आपस में भिड़ ना जाए या किसी तरह की अनदेखी ना हो, इसको लेकर पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। वाराणसी में बात करें तो वाराणसी में मुस्लिम बहुल इलाकों में पुलिस ने पहले से ही मार्च किया है और यहाँ ताजियों में असलहों के प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। तो आपको बता दें कि वाराणसी, संभल समेत कई शहरों में फ्लैग मार्च किया गया है। पुलिस ने मुस्लिम समाज के प्रमुख लोगों के साथ बैठकर कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। वहीं 8 शहरों की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जिसमें वाराणसी, लखनऊ, संभल, सहारनपुर, अमेठी, प्रतापगढ़ और अजमेर, हजारीबाग शामिल है। ये 8 शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुहर्रम जुलूस को लेकर भारी पुलिस बल की तैनाती हर जगह पर की गई है। ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है कई इलाकों में जहां पर लोगों से बातचीत हुई है और शांति से, सुकून से ताजिया निकालने की बात कही गई है। मुहर्रम को लेकर देश के कई राज्यों में कड़ी सुरक्षा देखने को मिल रही है। आसमान से ड्रोन तो जमीन पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हो रही है। पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बात यूपी के संभल की करें तो यहाँ पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के मुताबिक मुहर्रम के पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संभल में 343 ताजिए निकाले जाएंगे, लिहाजा पुलिस की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर ताजिए के साथ एक पुलिसकर्मी को नोडल के रूप में तैनात किया गया है। ड्रोन की मदद से इलाकों की निगरानी की जा रही है। 12,000 सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। ताजिए की ऊंचाई 12 फीट तक ही रखने के निर्देश दिए गए हैं। करीबन 12,000 से ज्यादा कैमरे हैं, वो इन सभी जुलूसों को निकालवाने में, पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर रखने में सहयोग भी करेंगे और प्रत्येक जगह पर ड्रोन कैमरे भी हैं, वो भी लगाए गए हैं और ड्रोन के माध्यम से निगरानी भी रखी जाएगी। 3 कंपनी पीएसी और 1 कंपनी आरआरएफ है, वो पुलिस के सहयोग के लिए डिप्लॉय की गई है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी कड़ा सुरक्षा पहरा है। मुहर्रम के मद्देनजर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। मुस्लिम इलाकों में पुलिस की तरफ से मार्च किया गया तो वहीं बजरडीहा इलाके में पुलिस ड्रोन की मदद से निगरानी कर रही है। पुलिस ने ताजिया में असलहों के प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में भी मुहर्रम को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मुस्लिम समाज के लोगों के साथ पुलिस ने कई दौर की बैठकें की हैं और लोगों से अपील की है कि मुहर्रम के जुलूस को सुचारू रूप से निकाला जाए ताकि इस पर्व को शांतिपूर्वक मनाया जा सके। पुलिस ने बहुत ही व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए हैं और काफी दिनों से इसकी तैयारियां चल रही थी। अलग अलग लेवल पर, एसएचओ लेवल से ज्वाइंट सीपी लेवल तक अलग अलग लेवल में मीटिंग हुई है। ताजिएदार से और इनके मुफ्ती से मीटिंग की गई है ताकि पूरा अरेंजमेंट सौहार्दपूर्ण वातावरण में निकले। मुजफ्फरपुर से खबर है जहां मुहर्रम के जुलूस को लेकर 2 समुदाय में हिंसक झड़प देखने को मिली है। लेकिन ये तनाव हुआ क्यों, आखिर क्या इसकी वजह रही, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरपुर के गौरीहर गांव में शनिवार को मुहर्रम जुलूस के दौरान 2 समुदायों के बीच झड़प हो गई। नौबत मारपीट और पथराव तक आ गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात काबू में किए। कुछ यहाँ के लोकल और जुलूस के लोगों के बीच में झड़प हुआ है, विवाद हुआ है, जिसमें एक साइड से ईटा पत्थर फेंका गया है और दूसरी साइड से झड़प हुई है। इस घटना में 2 लोग घायल हुए हैं। एहतियात के तौर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दोनों पक्षों से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। और ऐसे में दिल्ली से लेकर संभल तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, सख्त इंतजाम कर दिए गए। संभल की अगर बात करें तो 12,000 कैमरों से जो है वो नजर रखी जा रही है। ताजियों का जुलूस जब निकलेगा उसमें किसी तरह की कोई चूक ना हो, कोई गुट आपस में भिड़ ना जाए या किसी तरह की अनदेखी ना हो, इसको लेकर पुख्ता बंदोबस्त किए गए। वाराणसी में बात करें तो वाराणसी में मुस्लिम बहुल इलाकों में पुलिस ने पहले से ही मार्च किया है और यहाँ ताजियों में असलहों के प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। तो आपको बता दें कि वाराणसी, संभल समेत कई शहरों में फ्लैग मार्च किया गया है। पुलिस ने मुस्लिम समाज के प्रमुख लोगों के साथ बैठकर कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। वहीं 8 शहरों की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, जिसमें वाराणसी, लखनऊ,
संभल, सहारनपुर, अमेठी, प्रतापगढ़ और अजमेर हजारीबाग शामिल है। ये 8 शहरों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुहर्रम जुलूस को लेकर भारी पुलिस बल की तैनाती हर जगह पर की गई है। ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। पहले पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है कई इलाकों में, जहां पर लोगों से बातचीत हुई है और शांति से, सुकून से ताजिया निकालने की बात कही गई है। मुहर्रम को लेकर देश के कई राज्यों में कड़ी सुरक्षा देखने को मिल रही है। आसमान से ड्रोन तो जमीन पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हो रही है। पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बात यूपी के संभल की करें तो यहाँ पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई के मुताबिक मुहर्रम के पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संभल में 343 ताजिए निकाले जाएंगे, लिहाजा पुलिस की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हर ताजिए के साथ एक पुलिसकर्मी को नोडल के रूप में तैनात किया गया है। ड्रोन की मदद से इलाकों की निगरानी की जा रही है। 12,000 सीसीटीवी कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। ताजिए की ऊंचाई 12 फीट तक ही रखने के निर्देश दिए गए हैं। करीबन 12,000 से ज्यादा कैमरे हैं, वो इन सभी जुलूसों को निकलवाने में पुलिस की चप्पे चप्पे पर नजर रखने में सहयोग भी करेंगे। और प्रत्येक जगह पर ड्रोन कैमरे भी हैं, वो भी लगाए गए हैं और ड्रोन के माध्यम से निगरानी भी रखी जाएगी। 3 कंपनी पीएसी और 1 कंपनी RRF है, वो पुलिस के सहयोग के लिए डिप्लॉय की गई है। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी कड़ा सुरक्षा पहरा है। मुहर्रम के मद्देनजर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। मुस्लिम इलाकों में पुलिस की तरफ से मार्च किया गया, तो वहीं बजरडीहा इलाके में पुलिस ड्रोन की मदद से निगरानी कर रही है। पुलिस ने ताजिया में असलहों के प्रदर्शन पर रोक लगा दी है। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में भी मुहर्रम को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मुस्लिम समाज के लोगों के साथ पुलिस ने कई दौर की बैठकें की हैं और लोगों से अपील की है कि मुहर्रम के जुलूस को सुचारू रूप से निकाला जाए, ताकि इस पर्व को शांतिपूर्वक मनाया जा सके। पुलिस ने बहुत ही व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए हैं और काफी दिनों से इसकी तैयारियां चल रही थी। अलग अलग लेवल पर, SHO लेवल से ज्वाइंट CP लेवल तक अलग अलग लेवल में मीटिंग हुई है। ताजिएदार से और इनके मुफ्ती से मीटिंग की गई है, ताकि पूरा अरेंजमेंट सौहार्दपूर्ण वातावरण में निकले। मुजफ्फरपुर से खबर है, जहां मुहर्रम के जुलूस को लेकर 2 समुदाय में हिंसक झड़प देखने को मिली है। लेकिन ये तनाव हुआ क्यों, आखिर क्या इसकी वजह रही, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मुजफ्फरपुर के गौरीहर गांव में शनिवार को मुहर्रम जुलूस के दौरान 2 समुदायों के बीच झड़प हो गई। सबको घर में घुस के नौबत मारपीट और पथराव तक आ गई, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। मारा है, पूरा मारा ये देखिए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात काबू में किए। कुछ यहाँ के लोकल और जुलूस के लोगों के बीच में झड़प हुआ है, विवाद हुआ है, जिसमें एक साइड से ईटा पत्थर फेंका गया है और दूसरी साइड से झड़प हुई है। इस घटना में 2 लोग घायल हुए हैं। एहतियात के तौर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दोनों पक्षों से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।